हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो ये क्या हो रहा है, आप लोग वीडियो देख रहे हो और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। आप लोग कर दिया करो, क्योंकि मेरे पास भी टाइम नहीं रहती है। जैसे तैसे मैं टाइम निकालती हूँ और वीडियो बनाती हूँ। तो आप लोग कमेंट में बताया करो कि मेरे वीडियो से कैसे लगते हैं आप लोगों को। क्या आप लोग को ये हेल्पफुल लगती है मेरे वीडियो, तो प्लीज़ आप कमेंट किया करो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और सब्सक्राइब कर दिया करो। देखो, हम मिडिल क्लास वाले बहुत ही आशा लगाते हैं एक वीडियो से, और टाइम भी नहीं रहता। देखियो, मेरी एक ही इच्छा है अब कि मेरे साथ जो हो आप लोग के साथ ना हो। जो सीढ़ी से सफ़र कर रहे हैं, जो इतने कष्ट में हैं, उनकी दर्द अभी पीड़ा अगर हम नहीं समझेंगे तो समझेगा कौन। इतनी तकलीफ़ होती है ना, सच में। मतलब आंसू गिरते हैं, छुप छुप के रोते हैं हम लोग, छुप छुप के। और कोई देखता भी नहीं है ना, हमारी फीलिंग को समझता है। एक होता है कि जैसे हाथ धोने वाले, जैसे बाहरी कंपल्सन जो करते हैं वो तो दिखता है सबको। बाकी जो माइंड में कंपल्सन करते हैं उसको किसी को नहीं दिखता। अंदर ही अंदर क्या बताऊँ, रात को छुप छुप के कहीं कहीं हम लोग रो लेते हैं कि अब सब ख़त्म हो गया है, सब हो रहा है मेरी वजह से हो रहा है। मतलब इतने टूट जाते हैं। तो नहीं टूटना है, हिम्मत रखना है। देखिए, जब तक हम लोग सांस है, आस है, हम लोग एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे। और मैं पूरी तरह से कर रही हूँ। मैं भी एक थी ना, अभी भी हूँ। मैंने क्या बोला कि ये हटता नहीं है। दवाई खाओगे, आराम मिलेगी ज़रूर, लेकिन आप थॉट को नहीं चेंज कर सकते। तो इसीलिए जो कहती हूँ उसको आप प्रैक्टिस किया करो, देखना ज़रूर जंग जीत जाओगे आप। ज़रूर एक दिन लिखोगे कमेंट में कि मैम मैं जंग जीत चुका हूँ, अच्छी तरह से मैं रिकवर हो गया हूँ। मैं यही सुनना चाहती हूँ। अब प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, ताकि मेरे आने वाले अपडेट आपके मोबाइल में जल्द से जल्द मिले। आप लोग देखते हो, इतने लोग देखते हो, तो आज देख रहे हो, कल भी तो आपको देखने को चाहिए ना। तो आप अपडेट मेरे कैसे मिलेंगे आप लोग को। तो सब्सक्राइब लाइक ज़रूर किया करो, प्लीज़ रिक्वेस्ट करती हूँ। कमेंट तो ज़रूर ही किया करो, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं आप लोगों के कमेंट पढ़ के, और मैं रिप्लाई भी करती हूँ। तो मैं यही आज मैं प्योर ओ के बारे में बात करूँगी। प्योर ओ होता क्या है। प्योर वो होता है जो माइंड में कंपल्सन करते हैं। जैसे एक कंपल्सन होता है हाथ धोने वाला, मतलब जो हमारे लगता है कि हमारे हाथ बहुत गंदे हैं, मैंने गंदा लगा ही रह गया। तो एक दिन मैं ये भी शेयर करूँगी कि जब मैं ये वाला ओसीडी था, मेरे को गंदगी वाली, जब मतलब हाथ पैर धोने वाले भी होते हैं, कई कई होते हैं। जैसे कपड़े पे कोई मक्खी बैठ गई तो हम लोग को लगता है कि वो कपड़े गंदे हो गए, मक्खी कहाँ कहाँ से बैठ के आई होगी। तो ये भी था। और मैं क्या क्या करती थी, मैं एक दिन ज़रूर इसके बाद वो वीडियो में डालने वाली हूँ। क्या आप लोग चाहते हैं सुनना, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में बताना। तो प्योर वो होता है कि जो किसी को दिखता नहीं है। हम लोग कंपल्सन करते हैं माइंड में, पर किसी को दिखता नहीं है वो। मतलब नॉर्मल हम लोग दिखते हैं, कोई लगता ही नहीं हम लोग कोई ओसीडी है। तो हम लोग क्या करते हैं, तो कंपल्सन करते रहते हैं माइंड में। तो यही है, तो यही होता है प्योर वो। तो प्योर वो जैसे मेरे को भी था, मेरे भी वही है। मन्नत वाली जो होती है, ज़्यादातर प्योर वो माइंड में ही चलता है। मन्नत वाली दिखती नहीं हो, माइंड में ही हम लोग सोचते हैं, माइंड में ही उसका हल निकालते रहते हैं, कंपल्सन करते रहते हैं, कुछ भी माफ़ी मांगने का सोचते रहते हैं, मांगते भी हैं शायद। तो ये हो गया। और ये जो होता है, एक बाहर वाले जो होते हैं, जैसे हाथ धोने वाला होता है, और भी कुछ होता होगा, ज़्यादा नहीं मुझे पता, पर मुझे जहाँ तक यही पता है, यही होता है। और उसका तो फिर भी दिख जाता है, बाहर वाले को तो सब दिखता है, सब नज़र देते हैं कि हाँ इसको ऐसी क्यों दिक्कत हो रही है कि बार बार पानी इतना खर्च करती है, हाथ धो रही है, क्या दिक्कत है तुम्हारी, पूछते भी हैं। लेकिन जो माइंड में कंपल्सन करते हैं उसको कोई पूछने भी नहीं आता, और शर्म से हम लोग बताते भी नहीं हैं कि मैं क्या बताऊँ किसी को कि मेरे साथ ऐसे विचार आ रहे हैं। मतलब कोई पागल तो नहीं समझेगा। हम लोग बताने में भी बहुत बार सोचते हैं, खुद छुप छुप के रोते रहते हैं, अकेले ही उसका हल निकालते हैं, रोते हैं बहुत। मतलब तकलीफ़ तो इतनी ही होती है, कहने का मतलब एक बड़ा बीमारी में भी जितना तकलीफ़ नहीं होती जितनी इसमें होती है। बहुत दर्द होता है, पर लाचार महसूस करते हैं। ऐसा मेरे साथ भी होता था। मैं अकेले घर में होता था कि मैं बंद हो जाऊँ, मैं किसी से बात ही नहीं करूँ अभी फ़िलहाल। और जब ये थॉट आते थे, एक पल के लिए मुझे लगता था कि मैं पहले वो थॉट का हल निकाल लूँ। तो हम लोग ये कम करें। अब मैंने समझा है, अब मैंने ये समझा है कि हम लोग एक गलती करते हैं, शक
करने का थॉट को। जैसे ही माइंड में एक उलझन भरा थॉट आता है, अब हम लोग को ऐसा लगता है कि अब मैंने मन्नत वाली आई तो समझो मैंने मन्नत मांग लिया, मेरा माइंड बोलता है मन्नत तुमने मांग ली। अब हम लोग क्या करते हैं, उसको जाके चेक करते हैं कि देखो तो ज़रा। चेक करना ही सबसे बड़ी गलती है कि वो फिर रिपीट होने लगता है, वो मजबूत हो जाता है थॉट। अब बार बार आपकी मर्ज़ी के खिलाफ आता है, एक पल के लगता है सब ख़त्म ही हो गया। कभी कभार तो ऐसा भी होता है कि हम लोग बात करना है कुछ और, मुँह से निकलता है कुछ और। इशारे में भी हम लोग कोई बात करते रहते हैं, ऐसा इतनी गहराई तक हो जाती है ओसीडी कि सब किसी को दिखता भी है कि तुम कर क्या रही हो, किससे बातें कर रही हो, अकेले क्या कर रही हो, बोलता भी है। लेकिन माइंड में जो चलती रहती है तो हम लोग जानते हैं कितने उलझे रहते हैं। तो यही से प्योर हो। और सबका हल मैंने आपको बताया ही है कि कुछ भी हो जाए आपको चेक नहीं करना है। ये आप संकल्प ले लोगे, कुछ भी हो जाए मेरा मन बहुत कहेगा, बार बार कहेगा तुम चेक करो क्या आया था देखो, लेकिन नहीं करना है, ठीक है। तो ऐसे ही करके उस सीढ़ी पे से आप बाहर निकलोगे और ज़रूर एक दिन आप कमेंट में लिखोगे कि मैं इससे रिकवर हो चुका हूँ, ठीक है। हो चुकी हूँ जो सब जो भी हैं। तो चलिए तब तक के लिए वीडियो करती हूँ एंड। और जो मैंने बोला है आप लोग लाइक सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और कमेंट भी किया करें। तब तक के लिए बाय बाय।